हेलो बच्चों। तो आज हमारा क्लास 11 केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर का नया लेक्चर है और आज हमारा लेक्चर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? ये सारी बातें हमने कर ली। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, किस ऑर्बिटल में आएगा पहले। अब इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी। इलेक्ट्रॉन को जो फिल करना है वो किस तरीके से फिलिंग होगी, पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। देखो, जैसे कि अफबाउ प्रिंसिपल, N+L रूल और हुंस रूल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं रूल आपको उसी वक्त, पिछले लेक्चर में, क्वांटम नंबर्स के लेक्चर में। ये भाई साहब क्या कहते हैं कि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। एक की स्पिन क्लॉकवाइज, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बता रहे हैं ताकि कोई अगर एवरेज बच्चा भी आए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट उसको समझ में तो आए। अफबाउ प्रिंसिपल, बच्चों अफबाउ प्रिंसिपल ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन को जब भरना है, अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि आप जो इलेक्ट्रॉन को भरो वो भरोगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल या सबशेल। सबशेल में क्या होती है? ऑर्बिटल। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरना है। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम पहले उसमें, उसके बाद जिसकी ज़्यादा फिर उसमें, उसके बाद जिसकी ज़्यादा फिर उसमें, उसके बाद जिसकी ज़्यादा फिर उसमें। जैसे कि एन की वैल्यू जब हमने आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाया था पूरा बताया था कि जो एन की वैल्यू होती है जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, एन की जो वैल्यू होती है जैसे जैसे बढ़ती है तो एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि जो एन की वैल्यू पहले इलेक्ट्रॉन जो 1 में जाएगा, 1 से पहली शेल में, क्योंकि पहली शेल में जो ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी कम होती है, दूसरी शेल में उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ती है, दूसरी शेल में जो ऑर्बिटल होती है, तीसरी शेल में जो ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक। अच्छा, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि भाई किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है या किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? इस बात को बताने के लिए आएंगे N+L रूल। N+L रूल, ये वाला रूल क्या कहते हैं भाई? ये इसकी वैल्यू ये बताएगी कि भाई किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किस ऑर्बिटल एनर्जी कम है। अफबाउ जो प्रिंसिपल है वो ये बता रहा है कि इंक्रीजिंग एनर्जी में भरो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और N+L रूल बताया किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। N+L रूल की वैल्यू कम तो एनर्जी कम, N+L रूल की वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, अभी हुंस रूल को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखो। अच्छा, ये तो अपने को पता ही है भाई, पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो N = N और यहाँ L की वैल्यू बना लेते हैं। ये तो अपने को पता ही है कि भाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तो पहली शेल में जाएगा। पहले शेल की जो एनर्जी, पहले शेल में जो ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी कम, फिर दूसरे में जाएगा, दूसरे शेल में जो ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर 5वें में। ठीक है,
ये पूरा लेक्चर हमने क्वांटम नंबर्स पे किया था पूरा। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो यूट्यूब पर टाइप कर लीजिए कराची कोचिंग क्वांटम नंबर्स, आपको मिल जाएगा। पहले एन, पहले शेल 1, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, फिर पाँचवीं में। एल पर आओ। पहली शेल में कितनी ऑर्बिटल? एक ही होती है, एस वाली। जीरो वाली होती है एक ही। दूसरे में कौन कौन सी होती है? एक एस वाली और पी वाली। एस के लिए जो वैल्यू होती है, एस ऑर्बिटल के लिए वैल्यू 0 होती है एल की, एस के लिए 0, पी के लिए 1। तीसरी वाली शेल में एस वाली भी होती है और पी वाली भी और डी वाली भी। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। चौथी में, अभी सिर्फ 4 की बात कर लेते हैं। चौथी में एस वाली, पी वाली और डी वाली। एस के लिए 0, एस, पी, डी, एफ। 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 डी, 3 एफ। ठीक है। अब हम इसको जो है ऑर्डर में अरेंज करते हैं कि भाई ये तो पता है पहली शेल में जाएगा, लेकिन दूसरी शेल में 2 ऑर्बिटल होती हैं। अब दोनों ऑर्बिटल में से पहले किस ऑर्बिटल में जाएगा? तो हम इसको n+l रूल की सबकी वैल्यू निकाल के एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। चलो, n+l 1+0 क्या हो गया? 1। n+l रूल की निकालनी है हम, n+l रूल। 1s, चलो ऐसे देख लो, 1s, फिर 2s, 1s, 2s, 2p, फिर 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d, 4f। अब इसको जो है अपन क्या करेंगे? n+l रूल के मुताबिक अरेंज करेंगे। ये देखेंगे किसकी एनर्जी कम है। s के लिए वैल्यू क्या होती है? l की, ये तो ये देखो, ये 1n जो 1 2 जो इंटीजर है, ये क्या है? ये n की वैल्यू है। और ये जो s, p, d, f निकालेंगे सब शेल, ये हम l की वैल्यू से निकालेंगे। ठीक है। 1+0, 1+0, s के लिए वैल्यू क्या होती है? l के लिए, l की वैल्यू s के लिए क्या होती है? 0। ये हो गया 1। s का n+1 कितना? s का n+l की वैल्यू कितनी आई? 1। 2+0 2। अब हम डायरेक्ट निकाल लें, अब बताएंगे नहीं कि p के लिए क्या होती है, d के लिए क्या होती है। 2+1 3, n+l 3+0 3, 3+1 4, 3+2 5, 4+1 4+0 4, 4+1 5, 4+d 6, 4+f 7। चलो भाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? पहले इसमें जाएगा, 1s में, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? कम, सबसे कम। इसकी n+l की वैल्यू सबसे कम। फिर 2s में जाएगा, इसके बाद फिर 2s है। अब उसके बाद कहाँ जाएगा? ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसकी n+l रूल की वैल्यू सेम आ जाए, n+l वैल्यू सेम, देन आपने फैसला जो है वो n की बेस पर होगा। देन वैल्यू ऑफ n इज लेस, एनर्जी इज लेस। n की वैल्यू छोटी, अगर n+l की वैल्यू ताय हो जाए, बराबर दोनों की सेम आ जाए, तो फिर आपने जो फैसला करना है वो n की बुनियाद पे करना है। दोनों की वैल्यू सेम, n किसका छोटा? इसका, तो किस में आएगा? पहले 2p में। ठीक है।
उसके बाद 3s में, फिर इसकी एनर्जी। अब 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, पहले किस में आएगा बराबर, अब n के साथ छोटा इसका, तो ये आएगा जनाब 3p। फिर उसके बाद 4s, फिर उसके बाद 5 यहाँ भी, 5 यहाँ, किसका n छोटा है, ये वाला 3d। फिर यहाँ पर 4p, फिर 4d और फिर 4f। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बनना है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d 4f। अच्छा, ये ऑर्डर, इस ऑर्डर को देखो ऐसे भी हम आपको दूसरे तरीके से भी लिख के दिखाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से याद होता है, ठीक है। लेकिन पहले ये देखो, ये हमने पूरे पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जब पढ़ाया था, ठीक है। तो और ये भी सब निकलवाए थे हमने कि एस में कितने आते हैं, पी में कितने आते हैं, डी में कितने आते हैं, एफ में कितने आते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं मैक्सिमम, और डी में 10 आते हैं, एफ में 14 आते हैं, ठीक है। ये 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें, पी में कितने 6, 2 पी में 6, 2 10, और ये पी में 6 10 और 14। चलो भाई, तो इसको कॉपी करो, बहुत सारे कॉपी करना है इसको। एक बुक में बड़े अच्छे अंदाज में जो इसका ऑर्डर लिखा होता है, इसको किस तरीके से याद करना है। चलो देखो बुक में तो किस तरीके से लिखा होता है, इसको देखो ऐसे लिख लो, पहले 1s, फिर उसके नीचे 2s 2p, फिर उसके नीचे 3s 3p 3d। जितना n उसके सारे ऑर्बिटल्स नीचे लिखते जाओ। पहले में एक होती है s, दूसरी में 2 s और p, तीसरे में 3s 3p 3d, इस तरीके से। फिर 4s 4p 4d और 4f, ठीक है। इतना ही रखेंगे, अभी आगे भी होती है, आगे वैल्यू आपको दिखेगी, लेकिन वो अगले लेक्चर में जब हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की निकलवाएंगे, कुछ एलिमेंट्स की, तो वो उसमें, अभी तो फिलहाल हमारा इतना ही काम बन जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, पहले आएगा 1s में, फिर दोबारा घूमे, फिर आओगे 2s में, फिर दोबारा ऊपर गए t, फिर आएगा 2s 2p में, ऐसे ऑर्डर में, फिर ऊपर गए t, फिर ऑर्डर आ गया ऐसे, फिर 3p, उसके बाद 4s 1s की एनर्जी कम, फिर ऊपर गए 2s की एनर्जी, फिर ऊपर गए 2p की, फिर 3s की, फिर ऊपर गए 3p की 4s की, ठीक है। फिर 3d और 4p। तो इतना तभी हमारा काम बन जाएगा, आगे हम जा ही नहीं रहे अभी, ठीक है। और ये बता दिया, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। चलो भाई, तुमसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछिए, एटॉमिक नंबर वाला 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s 1। भाई एस में 2 आते हैं ना, एक ही इलेक्ट्रॉन एक डाल दिया, ठीक है। हाइड्रोजन की 1s1। हीलियम की एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2। 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहले शेल में, एक ऑर्बिटल, दोनों आ गए इसमें, ठीक है। उसके बाद लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, फिर ऊपर गए 2s1। 2 आते हैं, 3 एटॉमिक नंबर है 2, और ये 3 पूरे हो गए। बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 हो गए 4, 2 और 2 4 पूरे। कार्बन, बोरॉन देखो, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2
2p1, देखो हो गए 5, 2 2 4 और ये 5। ठीक है, अगर ऑर्बिटल में तो डब्बे बना के देखो तो बुक में जिस तरीके से होता है 1s2, इसमें 2, एक ऐसे इसकी स्पिन एक ऐसे, 2s में 2, एक की स्पिन ऐसे, एक की स्पिन ऐसे। 2p में देखो 3 ऑर्बिटल होती हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी डाल दो क्योंकि सेम एनर्जी की होती है, यहाँ डाल दो या यहाँ डाल दो, कहीं भी डाल दो, क्योंकि जो ऑर्बिटल है px, py और pz, एक px, एक py वाली, एक pz, ये तीनों की एनर्जी क्या होती है सेम, तो कहीं पर भी डाल दो अगर एक है। ठीक है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, 2 4 6 बना के देखो, इसमें 2, एक की अपोजिट, एक की ऊपर, एक के नीचे स्पिन, एक की क्लॉकवाइज, एक की एंटी क्लॉकवाइज, 2s में 2, p में है। अब आएगा मसला देखो क्या आएगा, px, py, pz, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अभी तो p में 2 गए, तो एक ऐसे गया। अब मसला ये है, तुम दूसरा चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हो, दूसरे को यहाँ ऐसे भी डाल सकते हो, या पहले इसको ऐसे, एक में पहले 2 डाल दो फिर ऐसे डालो, या इसको छोड़ो ऐसे डाल दो, या यहाँ छोड़ो यहाँ डाल दो, या फिर ऐसे डाल दो। अब ये कैसे पता लगेगा? पेपर में बिलफर्स अगर तुमसे पूछ लिया, पेपर में अगर तुमसे कार्बन की पूछ ली और तुमसे ये डब्बे बना के दिखा दिया, हालांकि होते तो ऐसा नहीं है, लेकिन बना के दिखा रहे हैं, और तुमसे पूछ लिया कि भाई अब बताओ क्या होगा, तुमसे अगर पूछ लिया गया तो क्या करोगे? तुमसे पूछ लिया अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, अब क्या होगा? पहले तो एक था कहीं, पहले फिर तो उस वक्त तो कहीं पर भी डाल दिया, लेकिन अब तो 2 आ गए, 2 में एक पॉसिबिलिटी ये कि भाई यहाँ 2 डाल दो, या एक डाल दो, पहले कुछ भी कर सकते हो ना भाई। मान लो कि अगर 3 होते तो एक यहाँ डाल दो, एक यहाँ डाल दो, एक यहाँ डाल दो, या पहले इसको डबल भर दो, एक में 2 भर दो, फिर एक में सिंगल, अलग अलग पॉसिबिलिटी। अब क्या करोगे? तो यहाँ पर बताएगा हुंड्स रूल। मैंने कहा था ना आपको भी नहीं पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे जब कराएंगे हुंड्स रूल। ये हुंड्स रूल बताएगा इफ degenerate orbitals in degenerate orbitals electrons prefer to occupy singly instead of पेयर्स। हुंड्स रूल कहता है कि भाई डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सिंगल रहना पसंद करेगा बजाय इसके पेयर। अगर तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो तुम, और ये भी आगे लिख लो, विथ सेम स्पिन के सेम होना जरूरी है। ठीक है, बिलफर्स तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो तुम तीनों को कैसे भरोगे? सिंगल ही भरोगे सेम स्पिन के साथ, 1 2 3। जब तीनों भर जाएंगी, तीनों ऑर्बिटल हाफ फिल हो जाएंगी सेम स्पिन के साथ, तब आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को स्टार्ट करोगे। लेकिन पहले आप सिंगल ही भरोगे सेम स्पिन के साथ। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो हुंड्स रूल क्या कह रहा है? आप सेम स्पिन से भरो, पहले सिंगल भरो। अगर बिलफर्स 3 होते तो हम पहले तीसरे वाले को भी सेम स्पिन से भरते। अगर 4 हो जाए, बिलफर्स अगर 4 हों तो फिर क्या करोगे? 1 2 3, पहले सिंगल भरते सेम स्पिन से,
ज़रूरी नहीं है सेम स्पिन तुम ऐसे बनाओ कि तुम किलो एंटी क्लॉक वाइज ऐसे ले लो और सेम स्पिन। अब 4 तुम्हारे पास बिल्फर अगर इलेक्ट्रॉन हो तो अब तुम स्टार्ट करोगे ये इस तरीके से भरोगे, ठीक है। तो हुंस रूल क्या कहता है, अगर डिजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रीफर टू ऑक्यूपाई सिंगल इंस्टेड ऑफ पेयर्स तो 2p2 है, x में जाएगा px में और py में 1, ठीक है। नाइट्रोजन जैसे नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p कितने 4 हो गए 3 2p 3, ठीक है। जैसे ये बना कर देखो तो पहले कैसे जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p 2 2 4 और ये 4 8 हो गए। बनाकर दिखाऊँ पी वाले के 1 2 3 उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। वैसे हम आपको अब अगले लेक्चर में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिखे हम निकलवाएंगे तो डिब्बे पे नहीं बनाएंगे और ऑर्बिटल बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम बस ये लिखेंगे 2p4 2p1 2p3, ठीक है। ये हुंस रूल पूरा समझाना था इसलिए पढ़ाया है कुछ, वरना बुक्स में जो है इस तरीके से अगर आपसे बॉक्सेस में पूछ ले जाए, पूछ सकता है भाई कुछ भी पॉसिबल है, किसी रूल के बारे में पूछ लिया जाए तो कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। जब अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एलिमेंट्स की निकलवाएंगे हम, तो हम ये बॉक्स आपको ऑर्बिटल्स बना के नहीं दिखाएंगे, आपको सारा लो पढ़ा दिया, ऑर्बिटल्स के बारे में बता चुके हैं, सब पूरा सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलवा रहे हैं कुछ एलिमेंट्स की, बस अभी ऑक्सीजन पे निकलवाएंगे, ये हुंस रूल पढ़ाना था, ठीक है। ऑक्सीजन किस एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 जाते हैं लेकिन हमने 4 लिख दिए, ठीक है। 2 2 4 और ये 8, समझ में आ गया किस तरीके से पेयरिंग। पहले इलेक्ट्रॉन या तुमसे पेपर में पूछ सकता है कि भाई इन डिजनरेट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स प्रीफर टू सिंगली ऑक्यूपाइड इंस्टेड ऑफ पेयर्स विथ सेम स्पिन, दिस लो इज, ये कौन सा लो है, तो लो भी याद रखो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 1s में, फिर 2s, फिर दोबारा घूम के गए, फिर 2p, फिर 3s, फिर दोबारा घूम के गए 3p 4s, फिर दोबारा घूम के बाद 3d 4, यहाँ पर 5p है लेकिन हमने लिखा नहीं है, डायरेक्ट आपका काम बन जाएगा डायरेक्ट 5s, चलो लिख लो 5s ऐसे, ठीक है। 5s 5p हमारा काम बन जाएगा, हमने लिखा ही नहीं है इसलिए आगे 5s 5p लिख लो आप बेस, ठीक है। 1s में गए, फिर वापस गए 2s, फिर दोबारा गए t, फिर 2p 3 t ऊपर गए 3p 4s t 3d 4p 5s, इस तरीके से ऑर्डर याद रखो किस तरीके, पहले 1s, फिर उसके नीचे 2s 2p लिख लो, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p, इस तरीके से ऑर्डर अपने पास कहीं लिख लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए तो स्टार्ट हो जाओ। बस अगले लेक्चर में इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलवाएंगे भी कुछ एलिमेंट्स की, जो आगे हायर एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर बढ़े तो वहाँ निकलवाएंगे। अच्छा ये देखो, ये तो पी में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, डी में कितनी होती हैं 5 होती हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी वही हुंस रूल फॉलो होगा। 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं डी में, बिल्कुल अगर 5 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास मौजूद हैं तो कैसे भरोगे, सिंगल सेम स्पिन से, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद पेयरिंग 5 है, ठीक है, 5 ऐसे भर दिए। बिल्कुल अगर 7 होते तो पहले सिंगल भरेंगे सेम स्पिन से, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे पेयरिंग। अगर 8 होते, 9 होते, 10 होते, ऐसे सिंगल पहले सिंगल भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग को स्टार्ट करेंगे। ये है हुंस रूल। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा लेक्चर। हमारा जो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका लास्ट लेक्चर था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हम इसका लास्ट नहीं, वैसे चैप्टर तो हमारा ख़त्म,
पूरा हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। लेकिन हम अगला लेक्चर भी करेंगे, एक लेक्चर, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलवाएंगे एलिमेंट्स की। ये तो हमने अभी शुरू के जो लाइटर एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर हल्का है, कम है, सिर्फ उनकी निकलवाइए। ये हुन हमें पढ़ाना था। अब जो बड़े बड़े एलिमेंट्स आएंगे तो जिनके एटॉमिक नंबर ज़्यादा हैं तो उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, पेपर में सवाल आता है, तो वो हम अगले लेक्चर में पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।